अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, राजा हमजा, आप हमारे एलुमनाई हैं ग्रीन हॉल के। और कब की बात है, कब पढ़ा आपने ग्रीन हॉल में? 2018 में मैंने ग्रीन हॉल को छोड़ा था, हम्म। तो उससे पहले 18 में 17 में 16 में इन 3 सालों में मैंने और ग्रीन इस हॉल से वक्त पढ़ा। आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं। जी, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ओ लेवल्स करके, ए लेवल्स करके, मैंने तो सुना है लोग डॉक्टर बनते ही नहीं है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम्म। आपको पता है कि हम ओ लेवल्स, ए लेवल्स वालों की इक्विवेलेंसी बनती है, हम्म। तो उसके बाद मेरिट पे हम नहीं आ पाते। हम्म। जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम्म। स्पेशली जो गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट में फिर कहीं न कहीं शायद कोई सीट मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट में हम बिल्कुल भी नहीं, कोई शायद कोई 5%, 10%, 15% बच्चे शायद वहाँ पे चले जाएँ, वो भी जिनके एमकैट में स्कोर्स अच्छे होते हैं। सही क्योंकि है। एमकैट की परसेंटेज 50% है हम्म। और ए लेवल्स की 40% और ओ लेवल्स की 10%। सही है। तो उसके आपको सर जैसे पता ही है तो कि ए लेवल्स में बच्चों के जो है ना रिजल्ट थोड़े से डाउन आ जाते हैं, थोड़े कम आते हैं। अच्छा, ये ये क्या वजह है, क्यों ए लेवल्स में डाउन क्यों हो जाते हैं? सर डिफिकल्ट है ए लेवल्स। मुश्किल है। जी, ए लेवल्स हाँ, मुश्किल है। ये तो बात मानने वाली है। ये तो हम बच्चों को बताते हैं ना कि जो ओ लेवल्स करके ए लेवल्स में जब जैसे ही आता है, तब हम उनको कहते हैं, बेटा जो आपने ओ लेवल्स में किया था उसको भूल जाएँ, वो बहुत आसान था। ए लेवल्स बहुत मुश्किल है। जी। तो वो हमारी बात पे यकीन कोई नहीं करते। और वो जब 2 साल गुज़र जाते हैं, जब रिज़ल्ट बुरा आता है, फिर उनको आता है, हाँ, वाक़ई सर सही कह रहे थे। तो अभी ओ लेवल्स में उनको ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। जी। अच्छा हमज़ा, आपने जब वो एमबीबीएस किया चाइना से, जी। चाइनीज़ आती है? जी, आती है चाइनीज़। मैंड्रिन? जी, आती है। अच्छा, हमें तो सिर्फ़ हान्यू बोलते हैं। अच्छा, मैंड्रिन उसका एक इंग्लिश नाम है। हाँ, हाँ, हम उसे हान्यू बोलते हैं। हाँ, न्यू हो तो पहले आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ी, फिर आपने वहाँ पे पढ़ा कि ए वहाँ पे इंग्लिश 1 इंस्ट्रक्शन से? साल चाइनीज़ की क्लासेस ही होती हैं हुँ, कि आप बाज़ार जा सकें, कुछ खरीद सकें, क्योंकि हुँ, ज़्यादातर कन्वर्सेशन वहाँ पे चाइनीज़ में ही होती है। इंग्लिश हुँ, लोगों को कम आती है। सही है। तो कुछ खरीदने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए चाइना में आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। हमें तो सिर्फ़ नी हाओ का पता है कि नी हाओ, वो नी हाओ हेलो को कहते हैं जी, ना? हेलो को कहते हैं, नहीं हाँ, आओ। बस हमें सिर्फ़ इतना ही पता है। ग्रीटिंग किसी को जैसे हाँ, हम यहाँ पे जैसे सलाम कर लेते हैं, या ये वो ग्रीटिंग नहीं, है। एक और वर्ड भी आता है मुझे, शे। थैंक हाँ, यू, ये थैंक यू। इसका मतलब थैंक यू होता है। तो 2 मैंने सीखे थे कि नी हाओ, कि हेलो और थैंक यू। मैंने कहा ये 2 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ भी ना भी पता हो तो बस इतना तो आप कह सकते हैं ना। सर इसके साथ भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं काफ़ी अरसा इन्हीं 2 वर्ड्स के साथ गुज़ारा भी कर जाते हैं। गुज़ारा कर जाते जी, वो हैं। ट्रांसलेटर होता है फ़ोन में, गूगल हुँ, ट्रांसलेटर। बिल्कुल। तो नी हाओ, शेशे कर के और अच्छा। साथ में गूगल ट्रांसलेटर। फिर आप होता है सही। एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज भी है हमारी हुँ, एक्शंस की कि ये हाँ, चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये दे दो, बिल्कुल। ये नहीं। हुँ, तो इशारों से भी आप बात कर लेते हैं वहाँ पे। चलें, चलें, ये तो मतलब जब आप पाकिस्तान से जब किसी और कल्चर में जाते हैं, तो एक कल्चरल शॉक होता है, एक एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, तो क्या मसले आए आप जब आप वहाँ गए? किस टाइप की मतलब चैलेंज आपको एक्साइटिंग लगा, मज़ा आया, या आपको डिप्रेसिंग लगा कि यार मैं कहाँ फँस गया हूँ? क्या सर मुसीबत है? मैं जो है ना सर्दी में गया था वहाँ पे। अच्छा। अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्ट में, तब सर्दी थी उधर। हुँ, हुँ, तो सर्दी में वैसे भी इंसान थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है। हुँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ से गुज़रा। स्टार्टिंग में घर वालों की याद आती थी, कोई साथ साथ भी नहीं था। हुँ। घर में पकी-पकाई मिलती है, अच्छा। खाना भी मिलता है। मेन चीज़ सर खाना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत हाँ, बड़ी फैसिलिटी है घर में वो जो हमें मिल वो जाती है। वो वहाँ पे जाके पता लगता वहाँ है। पे जाके ख़ास तौर सर पे चाइना में जाके, जी, जहाँ सिवाय नूडल्स के और वो इतने जब उनके तो स्मेल ही नहीं बर्दाश्त होती फिर। जी। पता नहीं आप लोग फिर आपने कैसे गुज़ारा किया होगा? हराम हलाल का सर बहुत हराम चक्कर है हलाल का बड़ा कि मसला है। मतलब आप बाहर से नहीं खा सकते। वो कुछ तो सब हैं कुछ ही खा जाते हैं, पता नहीं, है जी, ना? जी खा जाते हैं। कुछ अच्छा। मुस्लिम कैंटीन्स वगैरह हैं, हुँ, आप वहाँ से खा सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट में जाते हैं तो आपका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता। हुँ। उनके टेस्ट डिफरेंट हैं, हमारे टेस्ट जो फिर यहाँ पे कुकिंग खानों सीखी के हैं। होगी आपने वहाँ पे रह के। जी, खुद सीखी ना? जी, खुद ही सीखी। हाँ, यूट्यूब हाँ। से सर। यूट्यूब से सीखी जी, होगी, कुकिंग सीखी, फिर वो उससे आपका अपना जब खाना बनाना शुरू किया तो फिर ज़िंदगी थोड़ी-सी बेहतर लगना जी शुरू हुई। बेहतर होगी सर। घर वालों की वैल्यू भी पता लगी ना, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। जाके कि यार बहुत वो शदीद। बहुत अच्छा। शदीद। आप घर में जैसे आपको पता है ना हुँ, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाला जो एज ग्रुप है, हुँ, बच्चे घर में लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। हाँ। इस तरह मतलब अम्मा-अब्बू मामलात कह रहे थे आपके आप क्या करते हैं जी, हमारे लिए? कुछ भी नहीं हाँ किया। जी, इस तरह की बातें इंसान करता है, लेकिन वहाँ पे जाके इंसान को पता लग जाता है कदर होती कि है। ये बहुत मुश्किल है। अच्छा। अकेले अगर आपने सर्वाइव करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा हमसा, आप वहाँ से जब ग्रेजुएशन आपने करने के बाद, तो आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ प्रैक्टिस करें?
सोचा पाकिस्तान। हुँ, उनका जो लाइसेंसिंग टेस्ट था, वो हुँ, चाइनीज़ लैंग्वेज में था, हुँ। तो इतनी चाइनीज़ नहीं आती थी कि अच्छा। उनका टेस्ट दे सकते। सही है, तो सही फिर है। मैंने कहा कि पाकिस्तान वापस आते हैं, हुँ, हुँ, तो यहाँ अच्छा। पे अपनी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करते आप हैं। कहाँ पर आप हाउस जॉब कर रहे हैं इस वक़्त? हाउस जॉब अभी ऑफ़िशियल हाउस जॉब स्टार्ट नहीं हुई मेरी, हुँ, हुँ। इंटर्नशिप मैं अभी कर रहा हूँ, ऑफ़िशियल हाउस जॉब लाइसेंस आने के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, वो मैंने अच्छा। अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है 10-15 दिन में कुछ आ जाए। अच्छा, अच्छा। तो अभी इंटर्नशिप जब स्टार्ट जी, कहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट किया जिनाह आपने? हॉस्पिटल में। जिन्ना हॉस्पिटल में। जी। तो क्या मतलब सही लग रहा है आपको कि आप डॉक्टर बन रहे हैं? या डॉक्टर बन गए, अब तो बन गए ना जी, अब बन नहीं रहे, अब बन गए आप। तो क्या लग रहा है कि आपने सही फैसला किया था ज़िंदगी में कि नहीं सही फैसला किया था, या आप कह रहे हैं बस कर लिया था, ओके, अब क्या करें? अ, सर मिक्स्ड अप थॉट्स हैं अच्छा। इसके बारे में। हुँ, अगर आप देखें तो लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, हुँ, बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर से। हुँ, लेकिन अगर आप देखें कि जो मुआशी सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है, हुँ। उस हिसाब से जो जूनियर डॉक्टर है वो उतना कमा नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। सीनियर डॉक्टर्स ऑब्वियसली जो 50 प्लस हैं या अपने लेट 40s में हैं, हुँ, उनकी अर्निंग अच्छी है। हुँ, लेकिन हुँ। जो हमारी एज ग्रुप में है, जो लेट 20s में है या इनकी अभी 30 स्टार्ट हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल चैलेंज, और ये तो तकरीबन हर प्रोफ़ेशन में होता है। जी। फाइनेंशियल चैलेंज जो है वो हर प्रोफ़ेशन में होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना आपने। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब पहली जॉब की थी, तो मुझे वो दे रहे थे ₹10,000, 10,000 रुपए। एक जगह पे मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तो 10,000 रुपए मुझे वो पे कर रहे थे। एंड विदिन 2-3 इयर्स इट कन्वर्ट इंटू 100,000। सर ये किस तो ईयर की ये बात है? ग्रोथ, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, टीचिंग की बात किस कर रहा हूँ। साल में आपने मैंने स्टार्ट किया स्टार्ट था? किया था 2003, 3 में। 2003 में। अच्छा और तो 5-6 तक 5 में आपकी 5 में मेरी 100,000 हो चुकी थी। तो होता क्या है कि जब मेरी 10,000 थी, तो मैं कैलकुलेट पता कैसे करता था? मैं कहता था, अच्छा यार, ₹10,000 मिल रहे हैं, 10% एनुअली बढ़ेगी, तो अगले साल मेरी 11,000 हो जाएगी। उसके साथ तो मैं कैलकुलेट करके तो मैं हिसाब लगा रहा था, यार मेरी ज़िंदगी में कुछ तरक्की का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बेस वैल्यू इस तरह की है। अब इसमें चलो मैं 10% इंक्रीज़ कर लूँगा, 20% इंक्रीज़ कर लूँगा। तो मैंने उसको 20% के मल्टीपल पे भी जब मैंने उसको ऐड करके देखता था, तो मुझे लगता था, यार मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई अच्छे पैसे नहीं मिलने वाले, तो मुझे ऐसे ही गुज़ारा करना पड़ना है। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि, और फिर बाद में ये समझ भी आई, और मेरा ख़्याल है मैं आप सारे यंग प्रोफेशनल्स को यही कहता हूँ कि देखिए, स्टार्ट में जो आपकी इंक्रीज़ होती है, वो आपकी परसेंटेज में नहीं होती, मल्टीपल्स में होती है। आज अगर आपकी स्टार्ट में आपको वो सैलरी देते हैं 40,000 50,000 देते हैं, तो वो 40-50 को 4-5 लाख बनते हुए देर नहीं लगनी। लेकिन 4-5 लाख को फिर आगे बढ़ने में देर लगना शुरू होनी है। अच्छा। ये बड़ा डिफरेंट है। आपका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपके 4 साल गुज़रे हैं ऐसे, जो कि आप मुश्किल से गुज़ार रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपका एकदम जंप लगना शुरू हो जाएँगे। तो ये प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो होती है, इसको वो इंटरेस्ट रेट के फ़ॉर्मूले से इंक्रीज़ नहीं निकालनी है आपने, जो अच्छा, मैंने कोशिश की थी। अच्छा। इंटरेस्ट रेट वाला फ़ॉर्मूला लगा के कि अच्छा यार 10% इंक्रीज़ करेगी, तो मेरी सैलरी इतने सालों में यहाँ तक पहुँच जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई स्टार्टिंग वाला में काम है। होगी। तो वो सर इंशाल्लाह जब आप आगे-आगे चलेंगे, हुँ, वो बेटर होता जाएगा। अच्छा, वैसे मैं मुझे लगता है कि मतलब मेरे ना अम्मा-अब्बा कहते थे, मेरे अब्बा की ख़्वाहिश थी, फ़ादर जो है वो, ही यूज्ड टू से कि बेटा आप डॉक्टर बनो। अच्छा, मैं अब ना इस वक़्त एफएससी मैंने की, मैंने यूनिवर्सिटी मैंने एफएससी की थी, एफसी कॉलेज में था। तो बाय चांस वो एक तो मीडियम स्विच था ना, हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ था, फिर अचानक इंग्लिश मीडियम आ गया, तो हमारे तो ऊपर से गुजरना शुरू हो गया। तो आई वाज अनएबल टू, मैं वो क्राइटेरिया नहीं मीट कर उस वक्त, मेरा ख्याल है था उस वक्त, ये एमडी कैट वगैरह कुछ नहीं होता था उस वक्त, सिंपल मार्क्स के ऊपर मेरिट बनता था। तो 850 के करीब जो है वो, उसका 851 था, मुझे याद है उस वक्त मेरिट, और मेरे आए थे 723। अच्छा। तो 100 प्लस की मेरा जो गैप था, तो जब मेरे मार्क्स पूरे नहीं आए, तो फिर मैंने कहा, अच्छा जी, अब नहीं, नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। आज मैं ये सोचता हूँ कि यार शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं बना। भला क्यों सोचता हूँ? मैं कहता हूँ यार, डॉक्टर्स की लाइफ बहुत मुश्किल है। जी, वर्क आवर्स बहुत लेंथी हैं,
और वर्क आवर्स अनसोशल हैं। बिल्कुल। मतलब आपका अपना ज़ाती टाइम ही कोई नहीं है। जी। आप सुबह जो है वो कभी आपकी डे शिफ्ट लगी है, कभी नाइट शिफ्ट लगी है, कभी 3-3 दिन वहीं गुज़ार रहे हैं। अभी मेरा ख़्याल आपका तो शुरू ये हो गया 3 होगा। 3 दिन वाली जो है इसे कहते हैं कॉल। अच्छा हाँ इसमें जी, ये कॉल कहते 36 आवर्स की लग जाती है। हैं। तो अच्छा, टाइम ही नहीं खत्म होता उसमें। अब आपने 4 आवर्स सोना है, फिर अगले दिन 4 आवर्स सोना है, इस तरह 8 आवर्स की स्लीप है उसमें। हुँ, हुँ। मुख्तलिफ उसमें सर बड़ी मुश्किल होती है। कॉल जो लगती है। जी, ऑन कॉ उसे कहते हैं ऑन कॉल डॉक्टर, अच्छा, बड़ी-बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा। तो ये मैं बाज़ वो सोचता हूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट सिर्फ़ मतलब पाकिस्तान नहीं, मैंने देखा है कि दुनिया में हर जगह पे डॉक्टर्स आर जब वो उनकी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट जो है, वो इतनी है कि वो मतलब बंदा कहता है इट्स वर्थ इट। मेरा एक स्टूडेंट इसी तरह ना, वो उसने इकोनॉमिक्स में ए लेवल्स किया और उसके बाद वो यूरोप चला गया और वहाँ पे जाकर उसने मेडिसिन में एडमिशन ले लिया। मैंने मुझे जब मिला ना, डॉक्टर बन गया हुआ था, मुझे मिला तो मैंने मुझे बताया था कि मैं डॉक्टर बनने की। यार तुम कैसे डॉक्टर बन गए, तुम तो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। कहते सर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यूरोप यूरोप में है। में चाहे वो कहता कहता ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो रोमेनिया में था। अच्छा, तो कहते सर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इन्होंने मेरे ए लेवल्स पे मुझे जब मेडिसिन में ले लिया। अच्छा उसके बाद क्या था, उसकी गाड़ी में ना वो फिर मुझे घुमाता भी रहा रोमेनिया में, तो उसकी गाड़ी पे ना डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था। अच्छा, तो मैंने उसकी गाड़ी का वो स्टिकर का वो कहीं पे रोड पे कोई जो हम कहते हैं कि कहीं पार्किंग में जाना होता था, किसी जगह पे कोई, तो उसका स्टिकर की उसको प्रोटोकॉल मिलता था। जो स्टिकर उसको देखते थे, तो वो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता था, सेपरेट जैसे बड़ा वीआईपी बंदा होता है। तो मैंने कहा यार ये, कहता है ये डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ है। जी, ऐसा ही सोसाइटी है। में जो रिस्पेक्ट है इसकी। मैं मेरा एक फ्रेंड है, वो इंग्लैंड गया है। हुँ, प्लैब उसने किया। इंग्लैंड के एक जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है ना, उसको प्लैब कहते हैं, प्लैब 1, हुँ, प्लैब 2। तो उसने प्लैब किया है, तो वो इंग्लैंड में डॉक्टर लगा हुआ है। तो ऐसे ही उसका ना एक्सीडेंट हो गया इंग्लैंड में। आपको पता है वहाँ पे इंश्योरेंसेस के सिस्टम होते हैं, तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं हुँ, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएँ और उनकी गाड़ी रिपेयर हो जाए। तो इसी तरह पुलिस को बुला लिया, तो वो जो खातून थीं, वो पुलिस वालों को कह रहीं कि ऐसे इन्होंने में गाड़ी मार दी है और हुँ, मेरा इतना नुकसान कर दिया, और वो बोली जा रही हैं और ये खामोशी से खड़ा रहा। उसके बाद पुलिस वाले जो हैं वो इनके पास आए, इनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो हुँ, इन्होंने कहा कि ऐसे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा हूँ। हुँ। तो क्योंकि तब से खामोश खड़े थे, तो पुलिस वाले उन खातून को कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डॉक्टर हैं। ये इनकी गलती नहीं, मुझे तो आपकी गलती लग रही है। बिल्कुल। क्योंकि जितना आप शोर मचा रही हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आपकी गलती है। तो फिर इसने कहा कि नहीं, मेरे से गलती हुई है और मेरी ही वजह से गाड़ी लगी है। तो ये रिस्पेक्ट का लेवल है डॉक्टर की, ऑफ़ कि वो कोर्स। खामोशी से खड़े रहे। तो तब भी पुलिस वालों ने उनका साथ दिया कि ये तो हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, ये कैसे कोई गलती कर सकते हैं। इसमें इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि मेडिसिन की प्रैक्टिशनर्स की इज़्ज़त हर जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं। हमसे थोड़ा-सा बैक चलते हैं उस टाइम पीरियड में, जब आप ग्रीन हॉल में पढ़ा करते थे। जी। तो कुछ बातें याद हैं, क्या होता था, क्या करते थे, किनसे पढ़ते थे, क्या चलता था उस जी, वक़्त का? बिल्कुल याद है। क्या-क्या याद ए है? लेवल्स मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में किए, 3 सब्जेक्ट्स थे। हुँ, तो ज़फ़र इकबाल साहब, ज़फ़र सुलहरी साहब हुँ, हुँ। और अरशद साहब जो हैं उनसे। अभी तक आपको अपने जी, टीचर्स जी, के नाम बिल्कुल याद याद हैं? है। उन्हीं की वजह से सर यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा। मेरे कोई अच्छे ग्रेड्स नहीं थे ए लेवल्स में। हुँ, मैं हुँ। एक एवरेज स्टूडेंट था, और जो मैं एवरेज था वो भी इन्हीं की वजह से था। अच्छा। मैं खुद से तो शायद मैं फ़ेल हो जाता, मेरा ए लेवल्स क्लियर ही ना होता। ये इन्हीं हुँ। की वजह से, इन्होंने मुझे मेंटोर किया है, मेरे मेंटोर्स हैं। नहीं, ये बड़ी बात है कि जी आपको वो तो या तो क्या किन के साथ आपकी ज़्यादा बनती किन के साथ थी? किन के साथ आपकी कनेक्शन ज़्यादा था, या सर ज़फ़र सुलैरी के साथ था, ज़फ़र इकबाल साहब के साथ था? ज़फ़र इकबाल साहब ज़फ़र के इकबाल साथ। साहब के साथ जी, था। अच्छा दैट्स गुड केमिस्ट्री के। वो जी। तो मैं उनके ना बच्चे में देखता हूँ, उनके बच्चे उनके फ़ैन हैं। अच्छा, मतलब जो स्टूडेंट उनसे पढ़ा होता है ना, उनका फ़ैन होता है। कहते हैं यार ऐसे टीचर नहीं मैंने देखे। एक दफ़ा ना हम लोग इकट्ठे जा रहे थे मलेशिया, तो ट्रेन में हम जा रहे थे, लंकावी की तरफ जाना था हमने, तो स्लीपर ट्रेन हमने ली हुई थी। तो वो 13 घंटे की ट्रेन थी, 13 आवर्स का टाइम था उसमें। तो रात का टाइम था, तो वो हम कुछ लोग सो गए, कुछ लोग गप्पे लगा रहे थे। तो हमने देखा कि एक बंकर में वहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, और सर सफ़र उनको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हमने कहा वो
बाद में उन्होंने पढ़ा लिया कुछ, तो उसके बाद हमें मिले थे हमने, जफर साहब तो इत्थे भी केमिस्ट्री याद आ रही है, तो इत्थे भी नहीं मलेशियन बात है। थे वो? वो मलेशियन स्टूडेंट्स थे। अच्छा। अच्छा, अब वो हुआ क्या था, वो पता नहीं कोई बात कर रहे थे, उन्होंने खुद उनको ऑफर की, वो कोई केमिस्ट्री का कोई काम कर रहे थे, तो वो ज़रा स्टक थे, तो उन्होंने खुद ऑफर की कि मैं आपको हेल्प कर दूँ। तो उनको मेरा ख्याल है उन्होंने को आधा पौना घंटा उन्होंने उनको प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ा के, तो फिर जो उनको जब, एंड दे वर वेरी थैंकफुल, और बड़े वो जब तो हम उनको कह रहे थे, हम कहते सफर साहब आप तो टूर पे निकले हुए हैं, और आप टूर पे भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाना याद आ रही है, आपने कहा है कोई बंदा मिल जाए जिसको मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूँ। तो वो उनका माशाल्लाह बड़ा पैशन है जी, केमिस्ट्री। सर पूरा अपना वो अपना 100% देते हैं, हर बच्चे पे, ऐसे ही। हर बच्चे पे 100% देते हैं। मुझे केमिस्ट्री आती ही नहीं थी, हुँ, समझ ही नहीं आती थी। तो आगे मैंने बायो, आपको पता है मेडिकल मैंने पढ़ा, उसमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया, बड़ी हुँ। मुश्किल से 60 पास था, 62 मार्क्स थे मेरे, बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया अच्छा, सब्जेक्ट वो। सही तो है। मैं बताऊँ ज़फ़र साहब अपना 100% देते हैं, और दूसरा बहुत अच्छी नेचर के इंसान हैं। इस कभी हेल्प चाहिए हो, टोटल सेल्फलेस, हुँ, यानी कि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बहुत ज़्यादा कोई सोचा। तो टोटल सेल्फलेस हैं, बच्चे के साथ चलते हैं, बच्चे का ख़्याल रखते हैं। नहीं, नहीं इसमें बहुत कोई अच्छे शक, इंसान हैं ज़फ़र इकबाल साहब। मैं कहता हूँ वो इज़ टीचर, टीचर तो हैं ही, लेकिन वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बल्कि हम लोग ना स्टाफ रूम में बैठे होते थे ना, तो हम वो रोज़ उनके साथ कोई ना कोई आइडिया डिस्कस हो रहा था, अच्छा यार हम ऐसे पढ़ाएँ, या नोट्स इस तरह से बनाएँ, या ये चीज़ ऐसे करें, तो वो ये बेटर समझ आएगी, इस तरह से बेहतर होगा। तो वो उनके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस होती रहती है, अब भी होती है, अब भी हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो लेकिन वो हमेशा उनका ये होता है कि अच्छा यार बच्चे को कैसे बेहतर करें, और वो पूरा उनकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हर चीज़। और मैं तो उनको वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ज़फ़र साहब थोड़ा पढ़ाया करो, इतना इतना ना पढ़ाया करो, बट ही कैरीज़ ऑन। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं हुँ, ज़फ़र साहब पैरागॉन में पढ़ा रहे थे, एलजीएस पैरागॉन में। हुँ, मैंने ए लेवल्स दिन में मैं वहाँ से पढ़ता था। तो मेरा घर वॉल्टन में है और मैं पैरागॉन जाता था, काफ़ी लंबा सफ़र था। तो सुबह-सुबह इनकी क्लास होती थी, 8 बजे मेरा ख़्याल है। तो मैं वहाँ पे हमेशा ही लेट ही पहुँचता था, कोई 8 बज के 20 मिनट पे, 8 बज के 30 मिनट पे, इस तरह आधा घंटा 20 मिनट लेट, आधा घंटा 20 मिनट लेट। तो ये इनकी मैं नज़र में आ गया। हुँ, मुझे शायद लगा इन्हें मेरा नाम वग़ैरह नहीं पता होएगा, अच्छा, मैं बच जाऊँगा। अच्छा, लेकिन इनकी मैं नज़र में आ गया, तो एक दिन मैं घर वापस आया तो मेरी मम्मा मेरे से पूछने लगी कि तुम हर रोज़ केमिस्ट्री क्लास में 15-20 मिनट, 30 मिनट लेट होते हो। हुँ, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये मेरी मामा को कैसे पता लग गया? मैंने कहा आपको किसने बताया? तो हुँ, आगे से मेरी मामा भी ब्लफ करने लग गईं। हाँ, आगे से मुझे कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ, मुझे नहीं पता? अच्छा, मैं कहूँ इन्हें 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 कैसे खबर होगी? सही है। मैंने पूछूँ स्कूल से फ़ोन आया? नहीं हुँ, स्कूल से नहीं फ़ोन आया, मुझे खुद पता है। हुँ, फिर मैंने 2-3 दिन लगा के उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर का फ़ोन आया था ज़फ़र साहब का। तो वो अच्छा, कहने लगे कि एक तो बच्चा हर रोज़ 13 क्लासेस में लेट है। हुँ, ठीक है, 13 क्लासेस में बच्चा रोज़ 20 मिनट, 30 मिनट लेट आ रहा है, और ये बच्चा मेरे से दिन में भी पढ़ता है और शाम में भी पढ़ता है, मैं इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। अच्छा, तो फिर नहीं, उसके दिन के बाद मैं घर से 15-20 मिनट जल्दी निकलने लग गया। नहीं, नहीं, ये तो ये वैसे उनकी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो जब आपका वो जो टाइम पीरियड था, जिसमें आप जब कर रहे थे, अब भी, और अब आप डॉक्टर हैं, तो जो बच्चे इस वक़्त हैं ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में, अगर वो मेडिसिन की लाइन को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो क्या ट्रैक, कैसे कैसे करें? अगर तो पाकिस्तान में करना चाहते हैं ना, हुँ, तो उन्हें अपने ना A1 में ही हुँ, एमकैट की क्लासेस जो समर में है ना, लेनी शुरू कर देनी चाहिए। एमकैट जो है मेन मेन पिलर है जिसमें मेडिसिन इस वक़्त खड़ी हुई है, जी। प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। हुँ, आपका मेरिट एमकैट में अच्छे मार्क्स आए हैं, 1000 से ऊपर आपने मार्क्स लिए हैं। अच्छा, हमारे दौर में होते थे 1000 में मार्क्स, अब 200 में आ गए, 200 मार्क्स हैं अब। अच्छा। पहले 1100 होते थे, तो हम हुँ, कहते थे 1000 से ऊपर आएँ, तो यानी कि 90% से ऊपर आपके परसेंटेज आए। तो इसमें अब आजकल चल रहा है 180। इस बार रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया एमकैट का, हुँ, तो 195, 198, 197 भी हैं बच्चों के मार्क्स, तो इस बार मेरिट ज़रा बढ़ गया। लेकिन वैसे जिसका 180, 185, 190 मार्क्स आएँगे 200 में से, वो कहीं न कहीं मेडिसिन में कहीं न कहीं चला ही जाएगा। प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं न कहीं उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। हो जाएगी उसकी। जी। चलें, ये भी अच्छा। और तो दूसरा ओ लेवल्स पे अपने ध्यान दें। हुँ, हुँ। ओ लेवल्स का भी जो है 70% आगे काउंट होता है ए लेवल्स में, ए नहीं, लेवल्स की इक्विवेलेंस में। खाली ए लेवल्स का नहीं होता? नहीं, नहीं। हाँ,
ओ लेवल्स के जो 70% सब्जेक्ट्स हैं ना, हाँ, क्या करते हैं कि पीछे से ले लेते हैं 8 सब्जेक्ट्स ठीक ओ है, लेवल्स के, ठीक और है। 3 सब्जेक्ट ऊपर डाल के 11 सब्जेक्ट्स 1100 में से इक्वलेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, जी मतलब वो करते हैं जो जो हमारा एफएससी में जो वो पूरा करने उसकी 1100 के जी बराबर करते हैं जी जी उसको। जी 7 सब्जेक्ट्स पीछे से डाल लेते हैं, 8 सब्जेक्ट्स ओ अच्छा, लेवल्स के तो 8 प्लस 3 11 करते हैं ये। 11 करते हैं जी। ओके, तो इसका मतलब है जब फिर ए लेवल्स का तो 30% वेटेज रह जी गई ना, ए लेवल्स का एक किस्म का 30% वेटेज है, 70% वेटेज तो इसकी चली गई, ओ ओ लेवल की चली। लेवल्स की है तो इसका मतलब बिल्कुल। अगर आपके ओ लेवल्स के ग्रेड्स अच्छे जी हैं, स्ट्रेट एज आए हैं, अगर स्ट्रेट ए स्टेट स्टार्स आए हाँ, हैं। तो फिर तो आपका जब वो मेडिकल में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ब्राइट हैं, ब्राइट ब्राइट है। हैं जी, ब्राइट हैं। तो अच्छा 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 अच्छा, ये भी सही है। तो जो आपको क्या लगता है जो ये बच्चे मैट्रिक एफएससी करके आते हैं और जो बच्चे ओ एंड लेवल्स करके आते हैं, दोनों जब ये फील्ड में आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? फील्ड में तो मेरा ख़्याल है ज़्यादातर ना पाकिस्तान में बच्चे मैट्रिक वाले ही हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन ओ लेवल्स वाले थोड़े ज़रा इंटेलेक्चुअल होते हैं उनसे, हुँ, और उन्हें मतलब जैसे अब ज़्यादातर लोगों का रुझान है अमेरिका जाने के लिए और इंग्लैंड में सेटल होने के लिए। तो हुँ। बहुत सारे मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स का जिनका मेडिकल क्लियर हो गया होता है, उनका आइल्स का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। बहुत सारे मेडिकल क्लियर हाँ करके जी, आइल्स नहीं होता? आइल्स आइल्स एग्ज़ाम जो यार है वो ना सब उनका क्लियर अंग्रेज़ी नहीं में हो नहीं रहा। होता? मेडिकल सारा अंग्रेज़ी में होता नहीं होता? अंग्रेज़ी में है, हाँ, वो तो फिर सारा अंग्रेज़ी में ही होता है, लेकिन उनकी ना इंग्लिश की जो बैकग्राउंड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो वो हुँ, 6 बैंड, 5.5 बैंड, अब हमें चाहिए 7 एंड हाफ बैंड्स हुँ, किसी भी बाहर कंट्री में जाने के लिए ना, स्पेशली इंग्लैंड में 7 एंड हाफ बैंड्स चाहिए आपको, 7.5। सही है। तो मैट्रिक वाले बेचारे 5.5 पे, 6 पे इस तरह फँस जाते हैं। वो इससे ऊपर नहीं जा रहे होते। तो ये हमारे बड़ी जो अजीब बात बताई है आपने मुझे सर कि ये बंदा एमबीबीएस कर चुका हो और उसका आइल्स का बैंड ना आए, मतलब सारा इंग्लिश में तो किया होता है। जी सर ये लेकिन एक उनकी बात है। लिसनिंग पावर नहीं होती या अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग सर मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं जहाँ तक होती, क्या लगता है ना मसला है? कॉम्प्रीहेंशन के, कॉम्प्रिहेंशन, एक हाँ, कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज़ होते हैं, दूसरा राइटिंग के इश्यूज़ होते हैं। सही है, सही है, एक सही मेरे है। साथ एमओ काम कर रहे थे, हुँ, मैं इंटर्नशिप तब कर रहा था जिन्ना हॉस्पिटल में। वो बहुत ही परेशान थे, उन्होंने 4 बार आइल्स दे दिया था, तो उनके इंग्लिश के जो राइटिंग के बैंड्स हैं 5.5 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरा जो राइटिंग स्किल है वो बहुत वीक है। हुँ। हमारे ओ लेवल्स वाले बच्चों को, क्योंकि ओ लेवल्स में ही बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, ओ लेवल्स वाले बच्चों को कोई मसला नहीं होता। असल में ना मैं आपको एक जो है वो मज़े की बात बताता हूँ कि मुझे जब ज़ाहिर है मैंने खुद मैट्रिक एफएससी की थी और उसके बाद मैं ये ओएनएल पढ़ाने में जब स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अपना थॉट प्रोसेस ही बदलना पड़ा था। मतलब जिस तरीके से हम पहले सोचते थे, जिस तरीके से मैंने मास्टर्स करने के बाद जब ओलेव्स का पेपर सॉल्व किया था, तो मेरे आधे क्वेश्चन तो गलत हो गए थे। मैंने अच्छा। कहा भाई मैं मास्टर्स डिग्री होल्डर हूँ, अच्छा खासा लायक बंदा हूँ और मुझे मैट्रिक लेवल का मतलब ओ लेवल इज इक्वल टू मैट्रिक। जी। मैंने कहा यार मैट्रिक लेवल का पेपर मैंने गलत कर दिया। देन मैंने फिर सारी जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स उठाई, जितनी उसकी रेफरेंस लिस्ट की बुक्स थी वो सारी उठाई, दोबारा से पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा इसका मतलब मैंने तो सही तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं हुई। मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया देन आई लर्न कि अच्छा उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो फिर मुझे समझ आई यार जो इस सिस्टम में जो बच्चे को ट्रेन किया जाता है, ऐसे थिंकर ट्रेन किया जाता है कि वो सोचे, ये नहीं कि सुना हुआ मुंह से बोल दे बस। वो सुने, उसको एनालाइज करे, उसको इवेल्युएट करे और फिर एक्सप्रेस करे। तो वो जो है वो इसमें बिल्कुल डिफरेंट जो है वो थॉट इन्वॉल्व होती है। तो वाकई ये बात फ़र्क है जो आप कह रहे हैं ना कि जो जो ओ लेवल्स का बच्चा करके आया होता है उसमें थोड़ी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बेहतर होती है। बेहतर होती है। चलें, हमज़ा थैंक यू वेरी मच, आप आज आए, हमने आपको अचानक हाईजैक किया और हाईजैक करके आपको उठा के चले हम आपसे बात करते हैं और इसको जब रिकॉर्ड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।